समय यात्रा, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप बीते हुए कल में जाकर अपनी कोई गलती सुधार पाते, या फिर आने वाले कल में झांक कर देख पाते कि आपका भविष्य कैसा होगा? यह ख्याल ही कितना रोमांचक लगता है ना? इसी ख्याल को हम समय यात्रा या टाइम ट्रैवल कहते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसमें कोई इंसान या वस्तु अपने वर्तमान समय से निकलकर अतीत या भविष्य में जा सकता है। यह सिर्फ घाट को आगे पीछे करने जैसा नहीं है, बल्कि सचमुच में उस समय का हिस्सा बन जाने जैसा है। यह विज्ञान और कल्पना के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प कड़ीरीची है, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। समय यात्रा का विचार नया नहीं है, यह सदियों से इंसानी मन को लुभाता रहा है। हमारे दादा परदादा की कहानियों से लेकर आज की बड़ी बड़ी फिल्मों तक हर जगह समय यात्रा की बातें होती हैं। यह हमें एक ऐसी शक्ति का एहसास कराता है जो शायद हमारे पास नहीं है, समय को नियंत्रित करने की शक्ति। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो आपको सम्राट अशोक के समय में ले जाए या फिर 200 साल आगे के भारत को दिखाए, तो आप क्या करेंगे? यह सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक, लेखक और आम इंसान सभी इसके बारे में सोचते हैं। इसी सोच ने हमें कई बेहतरीन कहानियां और वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। यह विषय सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें समय के असली मतलब को समझने में भी मदद करता है। समय क्या है? हमें चलता है क्या यह या फिर किसी नदी की तरह मुद्दा सकता है? क्या हमारा अतीत बदला जा सकता है? क्या हमारा भविष्य पहले से तय है? ये सारे सवाल समय यात्रा के विचार से ही जुड़े हुए हैं। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसलिए समय यात्रा की यह खोज सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं, बल्कि ज्ञान की एक गहरी यात्रा भी है। आज 8 अगस्त 2025 को हम इस लेख में इसी रहस्यमयी दुनिया की सैर करेंगे। हम जानेंगे कि समय यात्रा क्या है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, और एक आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं। क्या यह सिर्फ कोरी कल्पना है, या एक दिन हम सच में समय के आर पार जा सकेंगे? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और समय के इन अनसुलझे पन्नों को एक एक करके पलटने की कोशिश करते हैं। पहलू को हम सरल भाषा में करेंगे, ताकि हर कोई इस अद्भुत विचार से जुड़ सके और अपनी कल्पना को एक नई उड़ान दे सके। समय यात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है इसे 2 हिस्सों में बांटना, भविष्य की यात्रा और अतीत की यात्रा। भविष्य की यात्रा का मतलब है समय में आगे जाना। जैसे आज साल 2025 है और आप किसी तरह साल 2225 में पहुंच जाएं। वहां आप देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है, तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है, और शायद इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके हों। यह सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह अतीत की यात्रा से ज्यादा संभव माना जाता है। विज्ञान कहता है कि अगर हम बहुत तेज गति से, लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करें, तो हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय अपनी सामान्य गति से चलता रहेगा। दूसरी ओर है अतीत की यात्रा, पीछे जाना। यह वह हिस्सा है जो ज्यादातर लोगों को अपनी ओर खींचता है। कौन नहीं चाहेगा कि वह अपने बचपन में लौट जाए या इतिहास की किसी बड़ी घटना को अपनी आंखों से देखे, जैसे भारत की आजादी का दिन या फिर डायनासोर का युग। लेकिन यही सबसे मुश्किल और विवादित भी है। अगर कोई अतीत में जाकर कुछ बदल दे तो क्या होगा? मान लीजिए आपने अतीत में जाकर अपने दादा दादी को मिलने ही नहीं दिया, तो क्या आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है। आम आदमी के जीवन से इसका उदाहरण लेना बहुत आसान है। मान लीजिए कल आपका गणित का पेपर था और आप फेल हो गए। आप सोचते हैं, काश मैं कल में वापस जाकर और ज्यादा पढ़ पाता। यही अतीत में जाने की इच्छा है। इसी तरह आप सोचते हैं, पता नहीं 10 साल बाद मैं क्या कर रहा होऊंगा, क्या मेरे पास अच्छी नौकरी होगी? यह भविष्य में जाने की इच्छा है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही समय यात्रा की कल्पना करते रहते हैं।
यह हमारी चिंताओं, इच्छाओं और उम्मीदों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही स्वाभाविक विचार है। तो संक्षेप में, समय यात्रा का मतलब है समय की उस सीधी रेखा को तोड़ना जिस पर हम सब चल रहे हैं। यह एक ऐसी छलांग है जो हमें हमारे आज से उठाकर किसी कल या बीते हुए कल में ले जाती है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने की आजादी देता है। भले ही हमारे पास अभी तक कोई टाइम मशीन न हो, लेकिन हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, और यही कल्पना हमें विज्ञान और खोज की नई राहों पर ले जाती है, जहां शायद एक दिन यह सपना हकीकत बन जाए। समय यात्रा का विचार भले ही वैज्ञानिक लगे, लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे ज्यादा काम हमारी फिल्मों और कहानियों ने किया है। इन कहानियों में हमें यात्रा कितनी रोमांचक, मजेदार और कभी-कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर को ही ले लीजिए। इस फिल्म में एक नौजवान लड़का का एक खास कार में बैठकर अतीत में पहुंच जाता है और गलती से अपने माता पिता के मिलने की कहानी ही बदल देता है। ये फिल्म हमें हंसाती भी है और यह भी सिखाती है कि अतीत से छेड़छाड़ करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। हिंदी सिनेमा भी इस मामले में पीछे नहीं रहा है। एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों में एक बेटा अपने माता पिता की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अतीत में जाता है। वहीं बार बार देखो जैसी फिल्म में हीरो को अपने भविष्य के कुछ हिस्से बार बार जीने का मौका मिलता है, जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। ये फिल्में विज्ञान की गहरी बातों में नहीं जाती, बल्कि मानवीय भावनाओं पर ध्यान देती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि अगर हमें समय को बदलने का मौका मिले तो हम अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इन फिल्मों और किताबों का हमारे ऊपर गहरा असर होता है। वे हमारी कल्पना को पंख देती हैं। जब हम किसी किरदार को टाइम मशीन में बैठकर उड़ते हुए देखते हैं, तो एक पल के लिए हम भी उस रोमांच को महसूस करने लगते हैं। ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कोई शक्ति होती तो हम क्या करते? क्या हम दुनिया को बचाते या अपनी कोई निजी गलती सुधारते? यह हमें अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है। ये कहानियाँ विज्ञान को सरल और मनोरंजक बनाकर हम तक पहुँचाती हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फिल्में और कहानियाँ अक्सर कल्पना पर आधारित होती हैं। वे मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए वे वैज्ञानिक नियमों को कई बार तोड़ देती हैं। उनमें दिखाई जाने वाली टाइम मशीनें जितनी आसानी से बन जाती हैं और काम करती हैं, असल जिंदगी में वैसा होना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इन कहानियों का योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने ही समय यात्रा के विचार को जिंदा रखा है और नई पीढ़ी को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया है। जब हम कल्पना की दुनिया से निकलकर विज्ञान की दुनिया में आते हैं, तो समय यात्रा का सवाल और भी गहरा हो जाता है। विज्ञान की नजर में समय यात्रा क्या वाकई संभव है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुत्वाकर्षण और गति समय को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है जैसे प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक अंतरिक्ष यात्री 20 साल की उम्र में प्रकाश की गति से यात्रा पर निकले और 5 साल बाद पृथ्वी पर लौटे, तो उसकी उम्र तो 25 साल होगी, लेकिन पृथ्वी पर शायद 50 साल गुजर चुके होंगे। इस तरह वह प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच गया। यह आज की तकनीक से संभव नहीं है, पर विज्ञान इसके होने से इनकार नहीं करता। लेकिन जब बात अतीत की यात्रा की आती है, तो विज्ञान के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। अतीत में जाने के लिए हमें शायद वर्म होल जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। वर्म होल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट या सुरंग की तरह होते हैं, जो ब्रह्मांड के 2 अलग अलग हिस्सों या 2 अलग अलग समय को जोड़ सकते हैं। हालांकि
अभी तक हमें कोई वर्म होल मिला नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो वे इतने अस्थिर होंगे कि उनसे यात्रा करना शायद संभव न हो। इसके अलावा अतीत में जाने से कई विरोधाभास पैदा होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसका हल वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अब तक हुए प्रयासों की बात करें तो हम बहुत छोटे स्तर पर समय यात्रा को साबित कर चुके हैं। बहुत तेजी से उड़ने वाले जेट विमानों और सैटेलाइट पर रखी गई घटितियां धरती पर मौजूद घटितियों की तुलना में कुछ सेकंड के अरबवें हिस्से तक धीमी चलती हैं। यह आइंस्टीन के सिद्धांत को सच साबित करता है। यह असली टाइम ट्रैवल नहीं है, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि समय को धीमा किया जा सकता है। वैज्ञानिक आज भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान को सालों आगे या पीछे भेज सके ऐसी कोई तकनीक हमारे पास अभी नहीं है। अगर हम विज्ञान और फिल्मों से हटकर देखें तो समय यात्रा की चाहत एक आम इंसान के लिए बहुत गहरी और व्यक्तिगत हो जाती है। हर कोई वैज्ञानिक कारणों से समय यात्रा नहीं करना चाहता, बल्कि ज्यादातर लोगों के लिए यह उनकी भावनाओं, इच्छाओं और अधूरे सपनों से जुड़ी होती है। एक आम आदमी के लिए समय यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण शायद अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता है। वह जानना चाहता है कि क्या उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, उसका परिवार कैसा होगा और उसकी जिंदगी में सुख होगा या दुख। असल में यह अनिश्चितता का डर ही उसे भविष्य में झांकने के लिए उकसाता है। इसके अलावा अतीत को देखने और उसे सुधारने की इच्छा भी बहुत प्रबल होती है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, जिनके लिए हमें बाद में पछतावा होता है। कोई अपने किसी प्रियजन से कही गई कड़वी बात को बदलना चाहता है, तो कोई अपने करियर से जुड़ा कोई गलत फैसला सुधारना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस अपने किसी खोए हुए प्रियजन के साथ कुछ और पल बिताना चाहते हैं, उनसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं। यह चाहत हमें यह एहसास कराती है और बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों के लिए समय यात्रा का मतलब ज्ञान और अनुभव हासिल करना भी हो सकता है। सोचिए, आप इतिहास की क्लास में जो कुछ पढ़ते हैं उसे अपनी आंखों से देख पाना कितना अद्भुत होगा। आप महात्मा गांधी को दांडी मार्च करते हुए देख सकते हैं, या फिर मुगल दरबार की शान शौकत का अनुभव कर सकते हैं। यह आपको इतिहास को एक किताब के पन्नों से निकालकर जिंदा हकीकत बना देगा। इसी तरह भविष्य में जाकर आप देख सकते हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है और इंसान ने किन नई ऊंचाइयों को छू लिया है। यह ज्ञान की एक ऐसी प्यास है जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में, एक आम आदमी के लिए समय यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जरूरत है। यह उम्मीद, पछतावे, उत्सुकता और ज्ञान की भूख का मिला जुला रूप है। यह हमें एक मौका देने का वादा करती है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और उन सवालों के जवाब पाने का जो हमें रात में सोने नहीं देते। भले ही यह एक सपना हो, लेकिन यह एक ऐसा सपना है जो हम सभी कभी न कभी देखते हैं, और यही बात इस विचार को इतना खास और सार्वभौमिक बनाती है। भले ही समय यात्रा का विचार बहुत रोमांचक लगे, लेकिन इसके रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां और खतरे हैं कि यह किसी बुरे सपने जैसा भी लग सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो तकनीकी है। हमें एक ऐसी मशीन या यान बनाना होगा जो हमें समय के आर पार ले जा सके। इसके लिए हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोतों की जरूरत होगी जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं। वर्महोल या ब्लैक होल जैसी चीजों को नियंत्रित करना तो दूर, उन्हें ठीक से समझना भी अभी हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसी कोई भी कोशिश जानलेवा हो सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है विरोधाभास यानी पैराडॉक्स। जैसा कि हमने पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात की, अतीत में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी हमारे वर्तमान और भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कहीं एक तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। अगर आप अतीत में जाकर इतिहास की किसी घटना को बदल देते हैं, तो हो सकता है कि आज की दुनिया वैसी रहे ही ना जैसी हम जानते हैं। हो सकता है कि आपका या आपके परिवार का अस्तित्व ही मिट जाए। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे कोई नहीं लेना चाहेगा।
इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी हैं। हमारा शरीर और दिमाग वर्तमान समय और वातावरण के हिसाब से ढला हुआ है। क्या हमारा शरीर अतीत या भविष्य के अलग वातावरण, बीमारियों और गुरुत्वाकर्षण को झेल पाएगा? क्या हम मानसिक रूप से इतने मजबूत होंगे कि दो अलग अलग समय की यादों के बोझ के साथ जी सकें? समय यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से हमेशा के लिए बिछड़ सकता है। वह एक ऐसी दुनिया में अकेला रह जाएगा जहां उसे कोई नहीं जानता। यह अकेलापन किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। अंत में इसके नैतिक और सामाजिक खतरे भी हैं। सोचिए, अगर समय यात्रा की तकनीक किसी गलत इंसान या देश के हाथ लग जाए तो क्या होगा? वह इसका इस्तेमाल युद्ध जीतने, आर्थिक बाजार को नियंत्रित करने या इतिहास को अपने हिसाब से बदलने के लिए कर सकता है। इससे दुनिया में अराजकता फैल सकती है। कौन तय करेगा कि समय यात्रा कौन कर सकता है और कौन नहीं? क्या समय के साथ छेड़छाड़ करना नैतिक रूप से सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिए बिना समय यात्रा की तकनीक को विकसित करना मानवता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह एक अरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। अगर हम आज की तकनीक यानी 8 अगस्त 2025 की स्थिति को देखें तो जवाब साफ तौर पर नहीं है। हमारे पास अभी ऐसी कोई मशीन या तरीका नहीं है जो एक इंसान को सुरक्षित रूप से अतीत या भविष्य में भेज सके। हम अभी भी उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो समय और ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। वर्म होल और ब्लैक होल जैसी चीजें अभी भी सिर्फ सिद्धांतों और गणितीय समीकरणों में मौजूद हैं। उन्हें हकीकत में खोजना और इस्तेमाल करना बहुत दूर की कौड़ी है। हालांकि अगर हम भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। विज्ञान कभी रुकता नहीं है। आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान चांद पर कदम रखेगा या हम अपनी जेब में रखे फोन से दुनिया भर में किसी से भी बात कर पाएंगे। हो सकता है कि आज जो चीजें हमें नामुमकिन लग रही हैं, वे आने वाली सदियों में हकीकत बन जाए। शायद भविष्य के वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे क्षेत्रों में कोई ऐसी खोज कर लें जो समय यात्रा के दरवाजे खोल दे। भविष्य की यात्रा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, अतीत की यात्रा की तुलना में ज्यादा संभव लगती है। तेज गति से यात्रा करके समय को धीमा करने का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से मजबूत है। चुनौती बस इतनी है कि प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के लिए जरूरी तकनीक और ऊर्जा कैसे जुटाई जाए। अगर हम यह कर पाए तो अंतरिक्ष यात्री भविष्य में यात्रा कर सकेंगे। यह शायद उस तरह की टाइम मशीन न हो जैसी हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन यह समय यात्रा का एक वास्तविक रूप होगा। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। लेकिन अतीत की यात्रा एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। विरोधाभास की समस्या इतनी बड़ी है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति का कोई नियम होगा जो हमें अतीत में जाने से रोकता है। शायद ब्रह्मांड के अपने सुरक्षा नियम हैं जो किसी को भी इतिहास से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देते। हो सकता है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मारने की कोशिश भी करें तो कोई न कोई घटना आपको ऐसा करने से रोक देगी। जब तक हम इन पहेलियों को नहीं सुलझा लेते, तब तक अतीत की यात्रा एक खूबसूरत सपने की तरह ही रहेगी। तो हम भविष्य में समय यात्रा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? निकट भविष्य में, यानी अगले 50 से 100 सालों में, यह बहुत मुश्किल लगता है कि हम एक बटन दबाकर किसी भी समय में पहुंचने वाली टाइम मशीन बना पाएंगे। हमारा ध्यान शायद उन तकनीकों पर ज्यादा रहेगा जो समय यात्रा के सिद्धांतों को छोटे स्तर पर साबित कर सकें। वैज्ञानिक शायद कणों को समय में आगे या पीछे भेजने के प्रयोग करें। इससे हमें समय की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, भले ही हम इंसानों को न भेज पाएं। यह ज्ञान भविष्य की बड़ी खोजों की नींव रखेगा। लंबी अवधि में, सदियों बाद, तस्वीर बदल सकती है। अगर मानवता बची रही और तकनीकी प्रगति करती रही, तो हम शायद ऊर्जा के विशाल स्रोतों को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। हो सकता है कि हम डायसन स्फेयर जैसी कोई संरचना बना लें जो पूरे तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके।
इतनी ऊर्जा से शायद वर्महोल को बनाना और स्थिर रखना संभव हो जाए। तब शायद स्पेस टाइम में सुरंग बनाकर ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों में या फिर किसी दूसरे समय में जाना संभव हो। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, पर भविष्य की संभावनाएं हमेशा कल्पना से ही शुरू होती हैं। लेकिन अगर समय यात्रा संभव हो भी गई, तो इसका इस्तेमाल शायद बहुत सीमित और नियंत्रित होगा। यह आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जैसे आज हर कोई अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। इसका उपयोग शायद सिर्फ वैज्ञानिक खोजों या मानवता के सामने आए किसी बड़े संकट को टालने के लिए किया जाएगा। इसके लिए कड़े 6 अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। समय यात्रा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिसे बहुत सावधानी से निभाना होगा। यह कोई खिलौना नहीं होगा जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। अंततः हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमें वाकई समय यात्रा की जरूरत है। शायद समय का एक ही दिशा में बहना हमारे लिए अच्छा है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने वर्तमान को महत्व दें, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। बीता हुआ कल हमें सिखाता है और आने वाला कल हमें उम्मीद देता है। अगर हम अतीत की गलतियों को सुधारने में लगे रहेंगे या भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे, तो हम अपने आज को जीना भूल जाएंगे। शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य समय को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना है। तो क्या एक आम आदमी समय यात्रा कर सकता है? आज 8 अगस्त 2025 को इस सवाल का सीधा और सरल आज की हकीकत यह है कि समय यात्रा विज्ञान की किताबों और फिल्मों की कहानियों तक ही सीमित है। हमारे पास न तो ऐसी कोई तकनीक है, न ही उन वैज्ञानिक पहेलियों का कोई हल है जो हमें समय के पार ले जा सकें। हम समय के बहाव में बहने वाले यात्री हैं, जो सिर्फ वर्तमान के पल में जी सकते हैं। हम अतीत को याद कर सकते हैं और भविष्य के सपने देख सकते हैं, लेकिन उनमें जा नहीं सकते। हालांकि विज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने हमें यह तो दिखा ही दिया है कि समय उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। समय को गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित किया जा सकता है। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी खोज थी। यह हमें उम्मीद देती है कि शायद हम अभी पूरी कहानी नहीं जानते हैं। भविष्य में होने वाली नई खोजें शायद समय के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएं जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से ही सही है। एक आम आदमी के लिए समय यात्रा की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यह हमारी मानवीय प्रकृति का हिस्सा है। हम हमेशा अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे, अपने भविष्य को जानना चाहेंगे और अपने प्रियजनों के साथ कुछ और पल बिताना चाहेंगे। यह इच्छा हमें बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती है। जब हमें एहसास होता है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते, तो हम अपने वर्तमान में बेहतर फैसले लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें भविष्य में पछताना न पड़े चाहिए। इस तरह समय यात्रा का सपना हमें आज को बेहतर ढंग से जीना सिखाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि समय यात्रा आज एक सपना है, लेकिन हर हकीकत की शुरुआत एक सपने से ही होती है। हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस सपने को सच कर दिखाएं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम अपने वर्तमान के समय का सम्मान करें। यही वह समय है जो हमारा है। इसे पूरी तरह से जिएं, इससे सीखें और इसे खूबसूरत बनाएं, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता।